Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's class. First of all, what we will be doing? Obviously, the table of contents. So these are the topics which we are going to do. Digital India Act, text and context में ये वाला part आया हुआ है. This is Asiatic dog, wild dog and tiger coexistence. This is also we are going to do. Environment का part है. This is the ये तो आपका इंटरनेट से रिलेटेड हो गया. GS पेपर 3 हो गया ये आपका. ठीक है. देन आता है फोनो टैक्सेस. All of these are of the GS पेपर 3 and ये तो स्पेसिफिकली आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ऑल्सो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. देन आता है योम किपुर वॉर, तूफान अल अक्सा जॉल्स वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर एंड GLOF. यहाँ पे ये जो दो हैं, ठीक है, योम किपुर, तूफान अल अक्सा जॉल्स एंड प्लस ये जो पूरा इजराइल प्लस हमास का जो इशू अभी चल रहा है एंड इसी में ही हिस्टोरिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल क्लास लगेगी. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, इसको मैं एक सेपरेट क्लास में कवर करूंगी एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी विल बी डूइंग दिस थिंग आप लोग इजराइल का पूरा हिस्टोरिकल चीज़ जो है वो समझोगे. दैट वाई इट इज स्टिल सफरिंग. जूस जो है वो इंडियंस को क्यों पसंद करते हैं, इसराइल एंड जूस का जो क्या सॉरी इसराइल एंड इंडिया का क्या कनेक्शन है. ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न अबाउट वेस्ट बैंक, इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप. ये सारी चीज़ें जो है हम कवर करेंगे, तो दैट वी विल बी डूइंग इन अ सेपरेट वीडियो. एज ऑफ नाउ हम ये 4 टॉपिक्स है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टूडेज एनालिसिस. ओके, let's move on to the next and this is the pre-sure. तो pre-sure के लिए आपका information is this that तथास्तु जो है वो pre-sure start करने वाला है 27th of November 2023 से it is going to start and इसके लिए enrollment जो है it has been started. आप जो इसमें enroll कर सकते हो. If you have any kind of doubt, कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या है, if you are not able to understand related to this thing, so these are the numbers given over here below. तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो. ओके, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोर्सेज. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमारा व्हाट कॉज द फ्लड इन सिक्किम. तो GLOF जो है ये हमने पहले भी आप कवर कर लिया है. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए भी इट इज गोइंग टू बी इन द न्यूज इटसेल्फ. तो हमने पहले ही ये चीज देखा था दैट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है ये एक्चुअली होता क्या है. सो मैं एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ कि व्हाट इज दिस. सो देयर इज अ लेक एंड उस लेक में वाटर एड ऑन होने के पीछे के रीजंस कौन से. तो ग्लेशियर्स हो जाते हैं. ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे देन डेफिनेटली इट विल बी एडिंग वाटर टू इट. इसमें वाटर ऐड करेगा लेक में. इसमें इसके अलावा रेन ऑब्वियसली एंड द अदर थिंग्स आर आल्सो देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाता है. जब ग्लेशियर्स जो हैं वो इस तरीके से मेल्ट होकर के ऐसे फ्लो करते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स, राइट, तो वो अपने साथ बहुत सारे जो डेब्रिज हैं सो दैट ऑल्सो इट ब्रिंग्स. तो ये जो डेब्रिज हैं वो नीचे कलेक्ट होते हैं प्लस ये पुश होकर के यहाँ पर भी आगे भी कलेक्ट हो जाते हैं जिसको कि हम मोरेन्स कहते हैं. ओके, एंड दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज ये एक नेचुरल एम्बेकमेंट के तौर पर जो है नेचुरली एक बांध के तौर पे या फिर आप एक कह सकते हैं नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं. किसका, तो इस पर्टिकुलर लेक का ये नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं. ओके, तो ये मोरेन्स जो है ये यहाँ पर एक तरीके से इसकी बाउंड्री बना दी है. तो इन द रिसेंट टाइम अभी रिसेंटली ही लोनक साउथ लोनक लेक जो है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, साउथ लोनक लेक जो है, दिस पर्टिकुलर लेक साउथ लोनक लेक, उस लोनक लेक में का यही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है. ये दिस इज द ग्लेशियर लेक. क्यों ग्लेशियर लेक बोल रहे हैं, पहले भी मैं आपको समझाई हूँ. इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो वाटर है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स. ग्लेशियर से फेड है,
this is actually being fed by the glaciers, that is why the glacier lake. आउटबर्स्ट फ्लड मतलब वो फूट गया एकदम से एंड वो आगे की तरफ बह गया है. इट मीन्स दैट इसमें से ये जो है यहाँ से इसको बांध, इसका जो ये नेचुरल एम्बेकमेंट था इसको तोड़ करके ये जो वाटर है वो आगे की तरफ फ्लो कर गए हैं. सो एज यू कैन सी कि इतनी बड़ी गाड़ी है उसको भी फ्लो करके लेके गया है. देयर आर लॉट मेनी पीपल हु एक्चुअली डाइड इन दिस थिंग एंड यही सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस दिस थिंग कि ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है यहाँ पे साउथ लोनक लेक का, इसको लेकर के पहले से ही बहुत सारे जो हैं अनुमान लगाए जा रहे थे दैट येस दिस कुड एक्चुअली हैपन ऑल ओवर अगेन. ये जो ऑल ओवर अगेन इन द सेंस कि दिस कैन एक्चुअली हैपन, इसको लेकर के यहाँ पर जो है कंसर्न काफ़ी सारे लोगों ने जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने इसको लेकर के कंसर्न रेज किया था. ओके लेकिन यही चीज़ थी कि कंसर्न रेज किए. अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपनिंग, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. तो ऑल ऑफ अ सडन दिस थिंग हैपेंड. इसके पीछे का जो मेन एक्चुअल रीजन है वो नहीं समझ में आ रहा है. कभी कह रहे हैं कि दिस कुड हैव हैपेंड एक्चुअली बिकॉज ऑफ द रिसेंटली अकर्ड दिस अर्थक्वेक. अभी रिसेंटली जो नेपाल में आया है तो उसकी वजह से शायद ये आउटबर्स्ट फ्लड जो है वो एक्चुअली हुआ होगा. बट वी डोंट नो exactly what happened. Now when it comes to the glacier lake outburst flood, अभी यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली है कि ये जो चीज है दिस कुड एक्चुअली हैपन टू एनी ऑफ द हिमालयन लेक्स. जो भी हिमालयन लेक्स है वहां पे ये जो चीज है वो एक्चुअली हो सकती है हिमालयन लेक्स के साथ. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी हिमालयन लेक्स है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द सिक्किम, सिक्किम में ही सिर्फ अगर हम बात करें तो 80 लेक्स हैं. राइट, हिमालयन रीजन है. राइट, तो यहाँ पे इसके पास ही खुद ही 80 अभी तक मतलब इतना ही पता है, क्या पता और भी ज्यादा हो, यू नेवर नो. राइट, तो हिमालयन लेक्स में ये चीज होना इज वेरी ऑब्वियस. क्लाउड बर्स्ट भी अगर हो जाए ये लेक के आसपास तो डेफिनेटली दिस कैन हैपन. ओके, तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे इन सारी चीज़ों नेचुरल अगर फिनोमिना है तो हम नहीं रोक सकते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अपनी तरफ से सेफ्टी तो दैट कैन एक्चुअली वी कैन डू, वो तो हम कर ही सकते हैं. तो नेचुरल यही हम कर सकते हैं कि इनके रास्ते वाली जो चीज़ है दैट येस दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ हैपन इन द फ्यूचर, तो ये इसका पाथ है, शायद ऐसा हो सकता है तो उस साइड में कंस्ट्रक्शन नहीं हो. अब जैसे कि इसी की वजह से चुंगटांग जो डैम है, तो ये जो डैम है ये भी डैमेज हुआ है. राइट, एंड इस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो एरिया है दैट वाज एक्चुअली इम्पैक्टेड बिकॉज ड्रिलिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो हिमालय जो माउंटेनियस रीजन्स हैं ना, तो ये ऑलरेडी अर्थक्वेक को लेकर अर्थक्वेक सेंसिटिव होती हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं. बिकॉज अगर ड्रिलिंग सपोज की ड्रिलिंग हो रही है, बहुत भयानक तरीके से माइनिंग हो रही है, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आना इज वेरी ऑब्वियस थिंग. राइट, बट यहाँ पे कभी भी किसी भी तरीके बार बार इसी चीज को लेकर के कंसर्न जो है वो रेज किया जाता है कि कभी भी कहीं पे भी अगर किसी तरह कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका इकोसिस्टम जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, तो उत्तराखंड का आप एग्जाम्पल देख सकते हो. कश्मीर में भी 1926 में ऐसा ही कुछ हुआ था. किन्नौर वैली फ्लड जो है हिमाचल में, 2013 का केदारनाथ आउटबर्स्ट उत्तराखंड में जो हुआ था. ये सारे जो रीजंस हैं, आप ये सारे एक नेचुरल डिजास्टर्स आप देख सकते हो. That all these kind of things actually happen because of the waters. Right? चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. और ये जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू द डिजिटल इंडिया एक्ट. इससे रिलेटेड है. हम सभी को पता है कि एज ऑफ नाउ वी पीपल आर एक्चुअली यूजिंग इंटरनेट अ लॉट. हम अब यहाँ पे इंटरनेट का जो जैसे कि खाने का कंजम्पशन होता है उसी तरीके से इंटरनेट का भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है. देयर वाज अ टाइम जब बहुत ही कम लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज़ किया करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है. देन डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू डू, हमको जो है एक एक्ट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो इस तरीके की चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करे. मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना, तो उन सारी चीजों के ऊपर एक अंकुश लगा सके, फुल स्टॉप जो है वो लगाया जा सके. सो दैट्स द रीजन डिजिटल इंडिया एक्ट
जो है वो एक पहल आप समझ सकते हैं कि जैसे दूसरे देशों में भी इस तरीके के एक्ट्स जो हैं वो लाए गए हैं, तो इंडिया भी फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच करके उन्होंने भी, जो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी इस एक्ट को लेकर के आए हैं फ्यूचर में सोच करके। सो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 जो है ये कौन लेकर के आएगी? ऑब्वियस सी बात है, मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री कौन सी है? ओके, अब ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है ये किस चीज को रिप्लेस करने वाली है? बहुत ही पुरानी हमारी जो आईटी एक्ट है, तो ये कौन सी एक्ट को रिप्लेस करेगी? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, आईटी एक्ट, इसको लेकर के इसको जो है ये रिप्लेस करेगी। प्लीज डू रिमेंबर, ये हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो है ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गया यहाँ पे, राइट। अब जब बात आती है जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेट की बात, तो इंटरनेट का यूसेज कंजम्पशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ दिस डेटा ओवर हियर इन इंडिया, बहुत ही चीप है, बहुत चीप है। तो इंटरनेट इतना ज्यादा यहाँ पर चीप है कि लोग जो है मतलब एंटरटेनमेंट, पहले आप खुद ही इस चीज को आप एनालाइज करिए कि बहुत कुछ सालों पहले तक जो है 500 MB जो है उसी को या पूरे मंथ में चलाते यूज किया करते थे, 500 MB का जो डेटा है। अभी 1 GB जो है, 2 GB 3 GB समटाइम्स, तो अगर आप वीडियोस बहुत सारे देख रहे हैं, वाईफाई है आपके पास, तो आप तो मतलब 10-12 GB भी एक दिन में आप कंज्यूम, मतलब जो है उतना डेटा आप खर्चा कर लेते हो, उतना डेटा जो है आप मतलब एक तरीके से स्पेंड कर लिए, पता ही नहीं चल रहा है। इट्स सो चीप, इट्स सो चीप। तो इसकी वजह से अलॉट मेनी थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ। जैसे कि आप साइबर स्टॉकिंग है, जैसे कि स्टॉकिंग आप करते हो ऐसे रोजमर्रा, वैसे ही यहाँ पर ये साइबर स्टॉकिंग आप इंटरनेट के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। ट्रोलिंग विच इज एक्चुअली वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू, देखो इट्स क्वाइट ईजी, यू कैन सिट ओवर देयर एंड आप जो है किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर रहे हो, नोबडी नोज यू, हु आर यू, यू कैन डू इट, यू आर लाइक कुछ भी किसी भी रैंडम नेम से डाल दिया या फिर ABCD XYZ व्हाटएवर, तो आप जो है कुछ भी कमेंट कर रहे हो, आप ट्रोल कर रहे हो किसी को आप शेम कर रहे हो, यू नो, यू बॉडी शेमिंग एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। दिस हैज बिकम रियली वेरी कॉमन, बिकॉज सामने अगर कोई कुछ बोलता है तो पीपल आर एबल टू रिप्लाई ना, ऐसे कैसे बोल दिया एंड ऑल, यू नो, यू आर एबल टू रिप्लाई, आप आराम से जो है उसको रिप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है इसकी ट्रोलिंग की इंटरनेट पे, अगर इस तरीके से हो रहा है तो कब तक यू विल बी फाइटिंग, कितना कितना, राइट। तो देयर शुड बी समथिंग ना जिसके तहत इफ समवन इज ऑफेंडिंग यू तो आप उसके ऊपर केस कर सको। देयर शुड बी सम यू नो पावर, कोई तो चीज वो आपको एम्पावर करेगी, कोई आपको लेट डाउन नहीं कर सके। सो दैट्स द रीजन, that's the thing which needs to be done over there, right? So trolling is something that which needs to be controlled, right? And इसके बाद आता है हमारा डॉक्सिंग। अब यहाँ पे डॉक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि डॉक्सिंग में एक्चुअली होता क्या है कि लाइक योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली बीइंग शोन, उसका जो है मिसयूज किया जा रहा है। एंड दिस इज क्वाइट कॉमन, दिस इज क्वाइट कॉमन, बहुत ज्यादा ये जो चीज है वो कॉमन हो गई है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसको लेकर के ब्लैकमेलिंग भी जो है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपन एंड DIA जो है डिजिटल इंडिया एक्ट, ये इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करता है एंड इट एम्स टू ब्रिंग चेंजेस इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ये सभी जो है इन सभी चीजों को लेकर के वो लीगल फ्रेमवर्क लेकर के आना चाह रहा है, लीगली कोई चीज आपके पास लेकर के आना चाह रहा है, सो दैट आप जो है एम्पावर्ड फील करो, सो दैट आप जो है अगर आपके साथ कोई भी इस तरीके की चीजें होती है, दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप उस चीज को लेकर के अपनी तरफ से रिप्लाई बैक कर सको। ओके, दैट्स द सीन। नाउ द की प्रोविजंस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअली दी हुई हैं। एक तो सबसे पहला यहाँ पे ये पॉइंट कहते हैं, इट प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी एंड द ट्रस्ट, बिकॉज दिस इज सम, देखो इंटरनेट अगर आप यूज नहीं करते हो, AI यूज नहीं करते हो, तो आप कुछ टाइम में आप ऑब्सोलीट हो जाओगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर के टर्म्स में सॉफ्टवेयर जो है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, वैसे आप भी हो जाओगे। तो डिजिटल एक ये जो इंटरनेट
फ्रेंडली एक जो बात होती है, या फिर जो डिवाइसेस हैं, इतनी सारी स्मार्ट डिवाइसेस, ये फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को इंश्योर भी करना पड़ेगा ना कि इसमें सेफ्टी और ट्रस्ट जो है वो दोनों ही रहे। सो दैट शुड बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो ये इंश्योर कर सके। सेकेंड है रिकग्नाइजिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ब्लॉकचेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखो इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, ये जो रुपया है, द पेपर करेंसी, दैट इज गोइंग टू गो अवे, वो चला जाएगा। अभी आप खुद ही देखो, पानी पूरी के पास, पानी पूरी वाले के पास आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, छोटी मोटी कोई भी चीजें खरीद रहे हो, यूपीआई कर दे, फोन पे कर दे, पेटीएम कर दे, गूगल पे कर दे, right? You do like this in obviously, so you can see in the near future what is going to actually happen. So obviously बात है कि blockchain को आप ignore नहीं कर सकते हो, this is going to happen, this is going to happen. Next is the artificial intelligence. ये जो इतनी जितनी भी आप साई-फाई वाली मूवीज देखते हैं ना, जिसमें कि भाई जो रोबोट हैं वो काफी ह्यूमन लाइक फीचर अपना लेते हैं, राइट? सो दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज वी पीपल आर डूइंग दैट, राइट? एंड इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अब जैसे कि बहुत सारी सर्विंग वाली चीज़ें हो गई, जैसे होटल मैनेजमेंट में, या फिर जो है अलॉट मेनी थिंग्स, देयर विल बी अलॉट मेनी थिंग्स जिसमें कि रोबोट्स को यूसेज जो है, मशीन्स का ये जो यूसेज है, ये एआई का जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने शायद एक आर्टिकल किया था जिसमें कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली स्टोरीज राइटर्स से लिखवाने की बजाय अब वो क्या कर रहे थे, एआई से लिखवा रहे थे, राइट? एआई को इंस्ट्रक्शंस दे दिया, ऐसे ऐसे हमको स्टोरी चाहिए, तो वो उसी हिसाब से स्टोरीज जो है वो लिख करके प्रेजेंट कर दे रहे थे। तो जिसकी वजह से राइटर्स जो हैं वो अपना काम लूज कर रहे थे, दे वर नॉट गेटिंग वर्क, जिसको लेकर के उन्होंने स्ट्राइक भी किया था। इफ यू कुड रिमेंबर, इफ यू कुड रिकॉल प्लीज, राइट? तो आप ये चीज देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन नॉट इग्नोर दैट, चैट जीपीटी यू कैन नॉट इग्नोर दैट, बार्ड यू कैन नॉट इग्नोर दैट, यू हैव टू गेट अप टू दैट। आपको करना ही पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रिकग्नाइज करना और इनके लिए जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करना, ताकि जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ऐसा नहीं हो जैसे कि मैंने आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया कि वो जो है राइटर्स जो है पूरी अपनी जॉब जो है वो खो ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो तरीके की चीज़ें जो है इट इज़ गोइंग टू कम। नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ है कि ये एथिकल एआई प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए डेटा प्रिवेसी ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में एंड अकाउंटेबिलिटी इन द यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, इसको मैकेनाइज करना, तो ये सारे काम करना जो है ये डिजिटल इंडिया एक्ट जो है इसके लिए आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि काफी तत्पर है, यू कैन से इन दिस थिंग। नेक्स्ट इज दैट इट एक्चुअली अपहोल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इंटरनेट, ठीक है? इट अपहोल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओपन इंटरनेट, स्ट्राइकिंग द बैलेंस बिटवीन एक्सेसिबिलिटी एंड नेसेसरी रेगुलेशंस टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट यूजर्स, ठीक है? अभी हमने आई गेस सैटरडे को ही दैट इंटरनेट रिपोर्ट हमने देखा था, नेट रिपोर्ट 2023, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग का इंडिया की जो स्कोर है वो एक्चुअली 50 थी आउट ऑफ 100, इफ यू कैन रिमेंबर, 50 थी आउट ऑफ 100 है ना? एंड आइसलैंड की सबसे ज्यादा थी 94, राइट? आई गेस जिन भी लोगों ने देखा होगा उनको ये चीज याद होगी, राइट? तो इसमें क्या चीज था कि जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बोलती थी कि इसको भाई इस पोस्ट को हटा दो, इस पोस्ट को किसने किया उसको ट्रेस बैक करो, ये सारी चीजें करने के लिए गवर्नमेंट वाज एक्चुअली इट एक्चुअली कीप्स ऑन प्रेशराइजिंग द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? अब यहाँ पे वही कह रहा है कि हम ये जो DIA है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, ये ओपन इंटरनेट के ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी, लेकिन उस चीज में जो है ये चीज ध्यान रखेगी जो रेगुलेशंस हैं वो मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वहां पे मेंटेन रहे, एंड जो यूजर्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ओके? एंड जहां मुझे लगता है कि अगर जुडिशियली चीजें यूज
हो रही हैं तो वो गलत नहीं है। जैसे कि अगर जैसे कि किसी ने कुछ गलत पोस्ट किया ऑन द व्हाट्सएप और फेसबुक और एनीवेयर, तो उसको अगर गवर्नमेंट बोल रही है ट्रेस बैक करो, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज दैट इज देयर इन ऑर्डर टू जो एक इंटरनल सिक्योरिटी है वो खराब नहीं हो, हम हमारे बीच में जो हार्मनी है वो खराब नहीं हो। ओके तो उस पर्सपेक्टिव से जो है करना इज नॉट बैड। खैर अब यहाँ पे जो है DIA ने मैंडेट कर दिया है कि नो योर कस्टमर यानी कि KYC जो है इसकी रिक्वायरमेंट हो फॉर वेयरेबल डिवाइसेस अकम्पनीड बाय क्रिमिनल लॉ सैंक्शंस। ओके नेक्स्ट आता है और जो लास्ट है, इट कंटेम्पलेट्स अ रिव्यू ऑफ द सेफ हार्बर प्रिंसिपल विच प्रेजेंटली शील्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम लाइबिलिटी रिलेटेड टू यूजर जनरेटेड कंटेंट, indicating a potential shift in online accountability standards. So it is actually talking about the liability related to the user generated content, एंड इसके साथ साथ जो है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की भी जो बात है वो यहाँ पर कह रहा है, whatever you are doing, so you are supposed to be accountable for that, right? Now these provisions underscore the proposed DIA's commitment in addressing the complexities of the digital age. So it is actually very evident and this is something which is really very difficult to maintain also कि भाई आप जो है सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करोगे, that is really very difficult। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो ऐसा थोड़ी मतलब थोड़ा सा डाउटफुल लगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है that you cannot do, you never know कि आपने पहला कदम लिया और उसके बाद रास्ता जो कारवां है वो अपने आप बनता गया और आप जो है उस चीज़ को अचीव भी कर लो। सो इट सीम्स टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू controlling regulating internet, but that can happen actually, that can happen, though it is little difficult though। Okay now the potential impact on innovation and the ease of doing business, that definitely might happen, that actually might happen अगर जो regulations हैं वो strict हो तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इट कुड एडवर्टेंटली स्टिफल entrepreneurial initiatives and deter foreign investments, and इसके साथ साथ सेफ हार्बर प्रिंसिपल जो है that needs to be there, जो कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसको शील्ड कर सके फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब जो प्लेटफॉर्म उन्होंने एक तरीके से प्रोवाइड कर दिया, अब वहां पे कोई ABC यूजर है उसने किसी तरीके की कोई पोस्ट कर दी, ठीक है, अब वो जो पोस्ट करी है तो उसका ओनर्स जो है उसके ऊपर जाए जिसने पोस्ट करी है, ना कि जिसने प्लेटफॉर्म एक्चुअली प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? एंड इट कुड लीड टू अ मोर कॉशियस अप्रोच अमंग दीज प्लेटफॉर्म्स, पॉसिबली impinging on freedom of the expression, which is something which many people actually make misuse of this thing कि जब ये बात आती है when it comes to the thing of the freedom of expression, बहुत सारे जो लोग हैं इसको बहुत ही गलत तरीके से एक्चुअली यूज करते हैं। एज यू कैन सी द इंडिया कनाडा का जो केस है वो एक्चुअली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से ही जो रिलेशन है हमारा यार वो खराब हो रहा है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाए in a very wider perspective, I'm saying. Next article is prey-based habitat dictate एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर कोएग्जिस्टेंस। द स्टडी हैज एक्चुअली सेड दिस थिंग कि अगर हम हैबिटेट जो है प्रे बेस की बेसिस पे करें तो कोएग्जिस्टेंस जो है वाइल्ड डॉग एंड एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिनको कि डोले भी कहा जाता है, और टाइगर, ये दोनों ही जो है वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर द कार्निवोर्स वन। तो डेफिनेट सी बात है कि उनके खाने का जो अगर आपने इंतजाम करके रखा हुआ है एंड गुड नंबर ऑफ दोज थिंग्स द प्रेज आर देयर, देन डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट thing for that. Now these dogs are also called as the dole. ठीक है, क्या है ये? एशियाटिक वाइल्ड डॉग है एंड इनका साइंटिफिक नेम जो है एल्पाइनस, क्यूऑन एल्पाइनस है। एंड व्हेन इट कम्स टू द IUCN का लिस्ट, ये जो है endangered आते हैं, ठीक है, IUCN के लिस्ट में these are the endangered one, right? Now it is the only endangered wild packing living canid in the tropical Indian forest and is considered at high risk of the extinction. So ये क्या है?
endangered हैं, तो ये हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। लिस्ट में, IUCN की लिस्ट में endangered है एंड ये इस कगार पर है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, एक्सटिंक्ट जो है वो एक्चुअली हो सकते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। एंड इनको मेंटेन करने के लिए बस यही चीज है कि प्रे प्रॉपर अमाउंट में it needs to be there. So overlapping prey availability or habitat suitability could dictate a positive association between dholes and the tigers. So it is talking about कि अगर habitat जो है वो इस तरीके से हो, सपोज कि यहाँ पे टाइगर्स, जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, टाइगर्स भी हैं एंड ये ढोले भी हैं, तो ये ढोले जो है एकदम मस्त मौले रहेंगे अगर यहाँ पर प्रे जो है वो प्रॉपर अमाउंट में अगर रहते हैं तो। सिंपैटिक, what do you mean by the sympatric? Sympatric refers to the animals, plant species, populations within the same or overlapping geographical areas. तो यहाँ पर यही टर्म जो है वो इनके लिए भी एक्चुअली यूज किया जा रहा है। अब ये ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि IUCN की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इनका जो हैबिटेट, इनके जो फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसकी वजह से दे आर एक्चुअली एंडेंजर्ड, तो कभी भी किसी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट है उसके एक्सटिंक्ट होने के पीछे की रीजन सबसे पहला तो रहता है, और सबसे पहला जो रीजन रहता है दैट इज द हैबिटेट लॉस। घर ही नहीं है तो फिर बंदा जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द हैबिटेट लॉस। नेक्स्ट इज द प्रे। प्रे मतलब जो उसके शिकार है, वो मतलब उसका जो फूड है उसका डिक्लाइन होना, दैट इज द अनदर रीजन ओवर देयर। परसिक्यूशन, इनको मार दिया जा रहा है, ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट रीजन ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको जो नेचुरली भी बहुत सारी अगर किसी तरह कोई डिजीज हो जाती है तो दैट इज ऑल्सो द रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट इज द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, राइट। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, एक ही एरिया में बहुत सारे हैं तो आपस में कंपटीशन होता है ना, फॉर द प्रे, फॉर द फीमेल्स आल्सो, राइट, फॉर द मेटिंग पर्पस। सो इन सारी चीजों की इसकी वजह से भी दे ट्राई टू अटैक, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और दे किल ईच अदर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ढोले जो हैं इनकी संख्या कम हो रही है। व्हाट ऑल वी कैन एक्चुअली कीप, जिसको कि हम एक्चुअली हटा सकते हैं, जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, तो उसमें हम परसिक्यूशन, प्रे, हैबिटेट लॉस पे तो बहुत आराम से काम कर सकते हैं। अब जब बात आती है डिजीज की, तो ये एंडेंजर्ड की लिस्ट में है ढोले, तो ऑब्वियस सी बात है कि वी कैन ट्रैक देम एंड इनके ऊपर जो है काम किया जा सकता है। अब आता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, तो इनको लार्जर एरिया देना होगा, बड़ा एरिया में रहें, इनकी अगर इंक्रीमेंट होती है, नंबर्स में अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसके हिसाब से प्रे भी वहाँ पे अवेलेबल कराना शुड बी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जो है उनको अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, right? So these are the things which could be done over here, right? Overlapping prey availability और habitat suitability यहाँ पर बात कर रहा है, which may facilitate coexistence और even cooperative behaviors between the Asiatic dogs and that of the tigers, okay? चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल जो है वो हमारा है फोनोटैक्सिस से रिलेटेड। फोनोटैक्सिस ये जो है एक्चुअली साउंड के बारे में है, बेसिकली फोनोटैक्सिस। क्रिकेट्स जो हैं ये फोनोटैक्सिस, इनको क्रिकेट्स बोलते हैं, ये वो वाला क्रिकेट नहीं है, ठीक है। तो फोनोटैक्सिस जो है ये यूज करते हैं एंड दे स्पेसिफिकली दे डू इट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर मेट्स,
in order to do that, right? क्रिकेट जो है इस तरीके की साउंड करते हैं इन द इवनिंग। आप लोग सुनते हो ना कीड़ों की आवाज आती है अजीब सी, कहते झिंगूर आवाज कर रहे हैं, डोंट नो हाउ टू मेक दैट साउंड, बट वो साउंड करते हैं। एंड यू मस्ट हैव सीन की फ्रॉग भी जो है वो टोड जो फ्रॉग जो है वो एक तरीके से यहाँ पे इसको फुलाते हैं, राइट? एंड वो साउंड बनाते हैं ना, तो टैटो समथिंग लाइक दैट दे डू दिस थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। माइट साउंड रैंडम और इवन अनोइंग ऑल्सो, बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तब अनोइंग होती है, अदरवाइज तो ठीक ही है। इसी चीज को फोनोटैक्सिस कहा जाता है, द मूवमेंट बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द फोनोटैक्सिस। ओके, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी टर्म से एक्चुअली रिलेटेड है। फोनोटैक्सिस का मतलब है मूवमेंट मेड बाय, ओके, मूवमेंट मेड बाय एन एनिमल in response to sound, right? So that is the फोनोटैक्सिस, राइट? अब यहाँ पे दो तरीके के फोनोटैक्सिस होते हैं। फोनोटैक्सिस के टाइप्स कौन से हैं? एक हो गया पॉजिटिव वन एंड दूसरा हो गया नेगेटिव वन, राइट? तो फोनोटैक्सिस दो टाइप्स के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। द पर्पस फोनोटैक्सिस का में क्या हो जाता है? पॉजिटिव का यहाँ पे हो गया अट्रैक्शन, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो है क्रिकेट्स यूज करते हैं फोनोटैक्सिस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द मेट्स, द अदर काउंटर पार्ट बेसिकली, राइट? तो वो अट्रैक्शन एक हो गया। यहाँ पे क्या है? इट एक्चुअली हैपन्स when the females of a particular species including those of the crickets and frogs are attracted when these kind of sounds are actually made। तो ये जो है suppose this is the male, तो ये साउंड बना रहा है, तो जो फीमेल क्रिकेट होगी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी बाय दिस पर्टिकुलर साउंड, सो इट इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग द अदर काउंटर पार्ट। ओके, अब नेगेटिव की बात होती है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वो एक तरीके से वार्न कर रहा है, तो एक तरीके से सिग्नल दिया जा रहा है। सो इट एक्चुअली सर्व्स एज द वार्न और टू रिपेल, किसी तरीके की चीज से जो है एकदम रिपेल करने की कोशिश करें या फिर वार्न कर रहे हैं। इस तरीके की साउंड तब बनाई जाती है, आप लोग कभी कभी देखते होंगे ना कि जंगल में अचानक से मतलब किसी जानवर के आने की वजह से या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया में आने की वजह से कि बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग साउंड करने लगते हैं इन ऑर्डर टू अलर्ट अदर एनिमल्स और द बर्ड्स। सो दैट इज व्हाट इट एक्चुअली डज। जो नेगेटिव फोनोटैक्सिस होता है वो उस चीज के लिए करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जो क्रिकेट्स हैं इन पर्टिकुलर, दे हैव बीन एक्चुअली फाउंड टू स्टीयर देमसेल्व्स अवे फ्रॉम लो इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड। जो क्रिकेट्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, अपने आप को जो भी लो इंटेंसिटी वाले अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, ठीक है, उससे अपने आप को दूर भेजते हैं। लो इंटेंसिटी वाले अल्ट्रासाउंड जो है उससे अपने आप को दूर भेजते हैं, जिसमें से ये इस तरीके की साउंड्स कौन निकालता है? उससे वो दूर ही रहते हैं, मतलब इस तरीके की साउंड्स निकालते हैं बैट्स। 1984 में जो साइंटिस्ट हैं मेडिटेरेनियन house geckos में, they use these phonotaxis to their language, the fields that these geckos inhabited। ये जो geckos जिस तरीके जहां पर रहते थे, home to the male decorated crickets which actually used species specific sounds to attract the females। गेकोस जो है वो एक्चुअली फीमेल्स को अट्रैक्ट करते थे अपने बर्रोज में, और वहां पे उनको अट्रैक्ट करके ये साउंड की वजह से वो अट्रैक्ट होकर के वहां पे जाते थे एंड देन वहां पे इनको कंज्यूम कर लिया जाता था। दे यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड बाय द वॉइस, बाय दैट पर्टिकुलर साउंड, एंड वो वहां पे गए और उनको बाद में जो है कंज्यूम कर लिया गया। Okay, so this is all about the phonotaxis. This was an interesting thing related to this particular topic. Okay, chalo. So this is it related to the today's analysis. कल मैंने जो है कहा है आपको Israel and Hamas and everything, the complete details will be shown to you, right? So see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.